फोटोज तो नमस्कार। मैं योगेश पांडे आज आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जिनकी आंखें सन 2012 में चली गई थी और उसके बाद इनने समाज में अपने अपने मनोबल से, अपने योग बल से, अपने साधना ध्यान के बल से एक ऐसा बिजनेस खड़ा करके दिया है जिसमें आप करीबन 100-150 लोग रोजगार पा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि इनकी आंखें जाने के बाद यह इस काम को कर सकते हैं, तो आज एक आंख वाला आदमी क्यों भीख मांग रहा है? सर, आप कुछ अपने व्यापार के बारे में और आंखें कैसे गई इस बारे में बताना चाहेंगे सर? जी, देखिए मेरा नाम एनके भट्ट है। जी मैं 1998 में मेरे को एक बुक हाथ में आई थी, जी योगी कथामृत। जी उसको पढ़ने के साथ ही मेरा सारा लाइफ चेंज हो गया जी और मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कर रखी है। जी सर। और उसके बाद मैं फॉरेन लैंड में जॉब करता था। जी मैं इटालियन ग्रुप के साथ रहा, मैं जापानीज़ ग्रुप्स के साथ भी रहा और मैंने ब्रिटेन, अमेरिका, नाइजीरिया, इटली ऐसे कई कंट्रीज के साथ मैंने या वहाँ के इंडस्ट्रीज के साथ टॉप पोजीशंस में काम किया है। जी और 2012 में मेरे को पता नहीं चला, मैं उस समय नाइजीरिया में था, इटालियन ग्रुप के साथ ही थे हम लोग। कुछ वहाँ पे एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट और पेट्रोलियम डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे थे। तो मेरे को न्यूज़ मिली कि मेरे फादर की डेथ हो गई है और मेरा ये शूट अप कर गया जी। और बट मुझे पता नहीं चला और कुछ ही टाइम बाद एक दिन अचानक से पूरा सब कुछ आंखों के सामने वाइट लेयर्स ही आ गई। जी काफ़ी मैंने इलाज कराया क्योंकि मैं काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था उस समय, काफ़ी अच्छा मेरे पास फंड्स थे और मैंने जहाँ जहाँ मैं पॉसिबल था रशिया इधर उधर मैंने किया, बट वो समस्या मेरी कुछ ज़्यादा वो नहीं हुई। बट हाँ, एक रशियन डॉक्टर थी ल्यूबॉय, उसने ये ज़रूर कहा कि भाई इंडिया जाओ और वहाँ जाके योग के थ्रू इसको कोशिश करो। जी सर। तब मैंने डिसीजन लिया कि चलो मैं अपना ये सारा बिजनेस वाइंड अप करके, और 2015 में मैं फिर इंडिया आया और मैंने यहाँ एक वेंचर शुरू किया, केवी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड करके, जो 3 सेगमेंट में काम करती थी। इंडस्ट्रियल स्पेयर्स ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन और जर्नल ट्रेडिंग के ऊपर। और मेरा ये जो भी वो था, मैं रतन टाटा जी से काफ़ी प्रभावित था, पहले से ही मैं काफ़ी प्रभावित था रतन टाटा जी से। तो उनका एक जो चैरिटी ब्लेंड विद बिजनेस का जो उनका एक मॉडल था, मैंने उसी मॉडल को अडॉप्ट किया। उसी के हिसाब से मैं कभी अपने को बिजनेसमैन नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा अपने को एक इंडस्ट्रियलिस्ट कहता हूँ जो चैरिटेबल बिजनेस करता है। जी सर, इस समय आपके पास कौन कौन से उद्योग है ऐसे जिससे आपको आय मिलती हो और समाज को एक प्रेरणा मिलती हो? मैंने सबसे पहले तो यही इंडस्ट्रियल बिजनेस के ऊपर अपना फोकस शुरू किया। फिर धीरे धीरे मैंने जब देखा कि पहाड़ों का जो हमारा पुराना सिस्टम था घराट वगैरह का, वो ख़त्म ही हो गया है, लोग इनफैक्ट भूल भी गए थे घराट क्या होते हैं जी। तो तब मैंने 2019 में घराट के ऊपर काम करना और इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। और मेरा पंतनगर यूनिवर्सिटी के साथ उसमें एक एमओयू भी साइन हुआ है टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए। उन्होंने उनके साथ 2024 तक का एक एमओयू भी साइन है और हमने काफ़ी घराट, मेरा एक ब्रांड है केबीचिया करके, वो इनफैक्ट रिलायंस के साथ भी मेरे वो चल रहे थे। फिर 2020 में कोविड आ गया, तब मुझे मजबूरन फिर से सोसाइटी के हिसाब से कुछ ये उस समय सैनिटाइजर्स का आपको आइडिया होगा कि काफ़ी महंगे सैनिटाइजर्स बिक रहे थे जी। तब मैंने यहाँ पे मेरे एक मित्र हैं काशीपुर में, उनके साथ मिलके हमने कवच सैनिटाइजर शुरू किया। और वो मुझे अभी भी याद है कि हमने कभी भी उसे 150 रुपये लीटर से ऊपर नहीं बेचा। हालांकि उन सब चीज़ों को करते हुए, मार्केट की कंपटीशन को देखते हुए, मेरा खुद का एक बरेली रोड में एक प्लॉट था 3600 स्क्वायर फीट का, वो मेरे को बेचना पड़ गया, लेकिन हमने हार मानी। जी सर। हमने पूरी शिद्दत के साथ कवच को पूरे उत्तराखंड में फैलाया और सबसे सस्ता सैनिटाइजर उस समय हमने दिया। जी।
उसमें जो लॉस हुए वो हुए, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो लॉस तो रिकवर हो जाते हैं व्यापार में। मगर हमने इस चीज़ का हमें खुशी है कि हमने उस कवच की वजह से बहुत सारे लोगों को कोविड पीरियड में वो किया। सर सुना है कि आपकी कोटाबाग में पंचक्की हाँ की आटा मिल है। हाँ, मेरे पास पंचक्की हैं कोटाबाग में जी। और मैं वहाँ पे अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से पंचक्की रूट करता हूँ और वही ब्रांड हमारा केवीचिया करके आता है। जी। तो सर वो आटा इन आटों से महंगा है कि सस्ता है? वो करीब 10 रुपये केजी महंगा पड़ता है। अच्छा। अभी मैंने इस समय एक नया प्रयोग किया। मैंने कुछ एक फार्मर से 178 केजी काला गेहूं और जौ का ब्लेंड खरीदा है जी। मतलब उससे बनवाया है। अभी मैं उस आटे का ट्राई कर रहा हूँ कि उसको मैं कुछ सेलेक्टेड लोगों को खिलाऊंगा और फिर मैं देखता हूँ कि उससे उनकी बॉडी में, उनके ब्लड प्रेशर में और वो सब में क्या चेंजेस आ सकते हैं जी। तब फिर हम नहीं तो ब्लैक व्हीट और ये बार्ले का एक ब्लेंड बना करके मार्केट में निकालेंगे। ओके सर। ये हमारा एक, क्योंकि जौ बहुत अच्छा भोजन है आपकी पेट के लिए और काले गेहूं का भी नया नया प्रचलन हुआ है और वो पॉपुलर नहीं हो पा रहा है। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर ये पिरामिड है जी, इसका क्या मतलब हुआ? पिरामिड एक स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है जी। जो एक सर्टेन एंगल में बनाया जाता है। जैसे हम लोग 51 डिग्री 51 मिनट या 51 डिग्री 52 मिनट के ऊपर इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। इसका बेसिकली काम क्या है, ये कॉस्मिक एनर्जी, हमारे पूरे वर्ल्ड के पास कॉस्मिक एनर्जी